हमारे सर हमसे गुस्सा है तो हमको ये टारगेट दे दिए कि आप 90 को एप्रोप्रिएट प्रिपरेशन, जिसको हम आज तक नहीं पढ़े थे। हम लोग तो मैट्रिक तक इंग्लिश कितना पढ़ते हैं सबको पता है, बिहार बोर्ड के लड़के एस्टोनिस्ट एट मतलब हम लोग पहली बार जाके सुने थे। बहुत सारा बहुत सारा ऐसा, हालांकि अब तो ग्रामर वगैरह में बहुत अच्छे से आता है वो सब, लेकिन उस समय में हम लोग के लिए नया था, 2004-5 का बात है। तो मुझे लगता था कि ये हम याद करते हैं, हम ही से सब पूछते तो हम सुना देते। हालांकि डाउट हमको नहीं था, लेकिन हमको था कि हम सुनाएंगे तो मेरा नाम हो जाए। तो हमसे एक बार बोले कि तुमसे हम मैंने जीवना पूछेंगे, उसमें एक भी गलती नहीं होना चाहिए, और गलती होगा तो तुम मेरे क्लास में आज क्लास नहीं रहोगे। हमने हमसे कुछ समय की 1 घंटा मेरे क्लास में जाने तक तुम अपने रूम में जाओ। हमारे बगल में कंप्यूटर से मेरा कोचिंग था और उसी में मेरा क्वार्टर भी था, मतलब रूम भी वहाँ पे पसंद करूँ। तो हमको बोल दिए कि रोज अपने रूम में जाओ और जाके ये याद करो जो हम दिए। तो ये चैलेंज हो गया ना, चैलेंज हो गया। तो मुझे लगा कि इतने सारे बच्चों में मेरा इज्जत चला जाएगा, तो ऐसा तो मैंने कर लिया। ग्रुप में जाके दिमाग में थोड़ा सा तेज उठा, शुरू से बेटा रोज मम्मी मेरी पिलाई है, आधा पैसा उसका इसी में गया है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा मैं जल्दी याद कर लेता था, मेमोरी मेरी ठीक थी। अभी तो ठीक नहीं होगी, क्योंकि मान लीजिए कि अप्रॉक्स 40 के आसपास एज हो गया है। तो मुझे लगता है कि नए बच्चों का मेमोरी मेरे से ज़्यादा शार्प है और मेरे से ज़्यादा याद रखते हैं, और मेरे से ज़्यादा उनका प्रैक्टिस भी अच्छा है। चूँकि वो कंटिन्यू है, अब अपने दौर से आगे निकल चुके हैं। अब मुझे जरूरत है कि बच्चों को किस तरीके से गाइड किया जाए कि वो ज़्यादा बेहतर से बेहतर परिणाम दे सकें। तो परिणाम की तरफ जा रहे हैं हम, ऑब्जेक्टिविटी की तरफ नहीं जा रहे। ऑब्जेक्टिविटी की तरफ जाएंगे तो हो सकता है कि आप में और मेरे बीच में सेट प्रैक्टिस भी होगा। बैठ के एक साथ हम उससे बनाएंगे बीपीएससी का, तब पता चलेगा कि जीएस किसका कितना है और कितना नहीं है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिविटी की बात हो रही है, तो अब ऑब्जेक्टिविटी पे थोड़ा मैं कम फोकस करता हूँ। पहले करता था 2020-22 तक 30 क्लास से ऑब्जेक्टिविटी खत्म हो गई। तो मुझे लगता था कि चलो भाई अच्छा है। तो उस चैलेंज को मैंने एक्सेप्ट किया। पता है मेरे से 30-40 क्वेश्चन लगातार पूछे गए और मैंने सबका जवाब दिया। इतने खुश हुए। उसके बाद से क्लास में हमको बुला के समझाया ऑफिस में कि बेटा ठीक है, तुम्हारा माइंड ठीक है, और भी बच्चे हैं और उनको भी मौका देना चाहिए, तुम थोड़ा सा ज़्यादा उठा लो। अभी ये कुछ नहीं है, मैंने बस तुमको एक प्रोग्राम दिया था, बहुत ज़्यादा मतलब पढ़ना है, बहुत सारा वर्ड है, ग्रेट वर्ड है, उसको याद करना होगा इंग्लिश में। तो मैंने बोला कि सर ठीक है, आज के बाद से मैं आपके क्लास में नहीं बोलूँगा, आप जब पूछिएगा तभी बोलूँगा। तो रेस्पेक्ट, ये रेस्पेक्ट होता है। ठीक है, यही चीज़ मेरे साथ पटना में हुई। 2014-15 में गया, 14 में पटना गया, तो वहाँ भी हमारे पॉलिटी के टीचर मतलब ध्यान है कि जाति वाली बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा है वो जाति से वो भी राजपूत तो हम भी राजपूत, और थोड़ा पॉलिटी में पढ़ाते थे। तो जो फिक्स चीज़ें पढ़ाते हैं पटना में, तो आप जाइए तो हर क्लास में फिक्स चीज़ पढ़ाता है लोग, तो फिक्स है। तो भाई अगला वाला कभी नोट्स ले लीजिएगा ना, अगला बैच वाला का नोट्स ले लीजिएगा, तो वही लाइन मिलेगा, मतलब चूंकि भी नहीं बदलता है। ठीक है, कुछ टीचर ऐसे हैं उनका अभ्यास हो चुका है, तो उतना ही पढ़ाते हैं, थोड़ा बहुत चेंज कर देते हैं। जहाँ मान लीजिए कि कोई अमेंडमेंट आ गया नया, तो क्या करेंगे, वो तो देना पड़ेगा, तो देना पड़ेगा। तो वो भी हमसे इसी तरह का सवाल कर दिए क्लास में खड़ा करके, हम भी थोड़ा सा बताकर करते थे। तो वो क्लास में नहीं खड़ा किया, पटना में हमको कोचिंग के पोडियम के ऊपर, मतलब वहाँ पर लगता है ना थोड़ा ऊपर होता है, तो वहाँ खड़ा होने में ना थोड़ा इंसान को अंदर से ये हो, शुरू से जो आदमी मंच सजा कर लिया है उसको दिक्कत नहीं होता, थोड़ा कम दिक्कत होता है। जैसे मैं यहाँ आया, हो सकता है कोई और आता था, थोड़ा कंफर्टेबल फील नहीं करता, उसको लगता है कि क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे पता नहीं, कुछ लड़कियों को समझ में मेरी बात आएगी कि नहीं आएगी, तो या फिर कुछ भाई बंधु लोग बैठे हैं, ऐसा लगेगा कि कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। तो थोड़ा मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, समय मैं थोड़ा सा लेता हूँ कहीं भी, और इसलिए वो मुझे नहीं बुलाते हैं। तो मैं 3 बार दरोगा निकाला हूँ, एक बार बीपीएससी में ऐसे खरीद कर गया हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ये लगा कि मुझे मेरे संस्थान से ज़्यादा कोई कुछ प्यारा नहीं। क्योंकि मेरे पिताजी भी आज तक दरोगा है, यहीं निर्मल से रिटायर किए हैं, बहुत ईमानदारी से मेरे पिताजी नौकरी किए हैं। आज भी निर्मल में जाइए तो पूछेंगे कि प्रभुनाथ सिंह कोई थे पुराने स्टाफ का, तो बता देगा कि हाँ प्रभुनाथ बाबू कैसे दरोगा। हमारे पिताजी उस दरोगा से हैं कि अगर किसी बच्चे का सिलेक्शन हो जाए तो उसको अपने पैसे से मिठाई खिलाते थे, जब इंतजारी हो जाता खाना में।
तो आप समझ सकते हैं वो किस लेवल के। तो मुझे नौकरी किसी से लगाव नहीं हुआ। मेरे लोग पढ़ाई में बच्चे का हुआ 1275 में रोहित साई है, उसमें गोल्डी यादव है, एक सर ट्रेनिंग कराया हुआ निशांत कुमार को, रेलवे पोस्टेड है। तो मैंने रिजल्ट बहुत दिया है बीपीएससी में, मेरी बच्ची फर्स्ट अटेम्प्ट में, और मेरे बच्चे 8 बच्चे दरोगा में एक ही बार फर्स्ट अटेम्प्ट में रिजल्ट दिए पुलिस। तो अलग बात है कि किसी को मेरे पास सराहने का मौका मिला, मेरे से जुड़ने का मौका मिला तो उसका मेंस नहीं हुआ, और किसी को नहीं मिला तो उसका नहीं हुआ मेंस, वो अलग है। लेकिन जो मेरे साथ रहा है उसका हुआ है। और ये हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, हम इसलिए कह रहे हैं कि ये मेरा सकारात्मक पहल। हमने बच्चों के साथ सकारात्मक तरीके से पेश आया, उनको समझा, उनको ये भी बताया कि मुझे साइंस आज का थोड़ा ज़्यादा ही पेचीदा होते जा रहा है। पहले का साइंस और अभी के साइंस में बड़ा अंतर है। पहले का साइंस थोड़ा सा शांति बनाए रखेंगे, मिठाई भी आपको मिलेगा, और रसों में मिलेगा, उसमें मिठाई भी मिलेगा। वो बन गया है क्या? तो आप लोग के लिए सबसे बड़ी बात है कि एक मौका है, सिपाही आप बन रहे हैं तो सोच दरोगा तक तो जरूर रखिए, क्योंकि सिपाही बनने वाला दरोगा नहीं डाल सकता है। ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। ऐसा कुछ भी ऐसा सिलेबस में नहीं है जिसका कोई दावा कर दे कि हम सिपाही में 75 नंबर ला देंगे तो दरोगा हमसे नहीं मिलेगा। अगर वो कह रहा है तो वो या तो अनभिज्ञ है, या तो अल्पज्ञ है, थोड़ा कम जानता है, सिलेबस को नहीं देता है, या टेस्ट में नहीं लगा है, और तो बहुत टेस्ट कराते हैं। हमारा दुकानदार को लेकर पूरा परेशान रहता है, सर कुछ आते थे मैं क्या बेकार जिला में इतना टेस्ट कोई नहीं कराता हूँ दुकान पर। और हमारा भाई भी ज्ञान बिंदु में टॉप 50 में, तो टॉप 50 में भी ज्ञान बिंदु में चल रहा है, टॉप 50 बच्चों को सिलेक्ट करके भेजा के बाद में उसमें हमारा अपना भाई और 8 साल हो गया पटना में रहते हुए 2 बार करवा के पूरा फाइनल लिस्ट में था, मेरिट में से चल गया। तो तीसरी बार ट्रायल में 1817 पर आने वाला है, उसी का हल्ला चल रहा है। तो सोचे तो छोड़ो, तो सेटिंग आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम सेटिंग आ जाए तो सब तो होना है, चेंज तो पहले हो रहा है। एनटीपीसी में भी समस्या आशा को नंबर है, जो रिपोर्ट में लगाया पीटी हो ही जाएगा, उम्मीद है। हालांकि हम सेक्टर से नीचे कुछ उम्मीद नहीं रखते हैं, क्योंकि रूट देख रहे हैं कुछ बच्चों का रेशो इसी के आसपास है। ईडब्ल्यूएस साहब डाले हुए हैं, जो पहले पिताजी रहे हैं तो मामले डाले हमारे भाई साहब का पटक रहते हैं, शुरू शुरू पापा हमारे पढ़ाए हैं उनको। हमारे आने के बाद पटना से 2 साल 7 महीने हम पटना रहे, 2 साल 7 महीना में वहाँ रहने का इंटरव्यू कर दिया, लेकिन यहाँ आने के बाद मैंने 3 बार निकाला, 3 बार। तो यहाँ आने के बाद 17 लग गया, ठीक है। उसके बाद से 22 और उसके बाद से 30 चौथे वाले में मैंने बोला 2022-23 के बाद में ऑब्जेक्टिविटी खत्म, दरोगा पुलिस में रिजल्ट नहीं हुआ। समझ में आ रहा है? पांचों का समझ में आ रहा है? मतलब अगर आप ऑब्जेक्टिविटी छोड़ दीजिएगा तो आप इस महाभारत में अभिमन्यु से हार जाइए, समझा ना? द्रोणाचार्य बनिए तो हार जाइए, क्योंकि वो रेस में ना वो हर चीजों को पकड़ के ऑब्जेक्टिविटी के साथ चल रहा है, और आप उस रेस से पका हो रहे हैं, लोगों के संपर्क में आ रहे हैं, आपका संपर्क कर रहा है, आपका समय जा रहा है, तो धीरे धीरे ऑब्जेक्टिविटी क्या हुई रहता है। अब आपसे पूछेगा कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो हो सकता है ऑब्जेक्टिविटी में 32 लाख दिमाग वाला लगा है, ठीक है नहीं? उतना है भारत का क्षेत्रफल 32,87,200%, कुछ इस तरह है हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि बहुत सारी चीजें जो ऑब्जेक्टिविटी से रिलेटेड हो चुकी है, वहाँ एक क्वेश्चन भी आप गलती कीजिएगा तो आउट ऑफ आउट हो जाइए। इसलिए थोड़ा सा ये सम्मान समारोह है, जो बच्चे यहाँ आ रहे हैं उनके लिए भी सबसे पहली बात कि आप बहुत दूर से आए हैं, और मुझे लग रहा है कि ये सम्मान आपको मिलना चाहिए। हमारी लड़कियाँ बच्चियाँ हैं, वो 15 में 15 आउट ऑफ 15 नंबर बनाई है, बहुत बहुत खुशी हुआ। इतना फीस कर मेहनत बच्चे एजुकेशन में कर रही है, और यहाँ पे जो बैठे गार्जियन आए हैं आज उसी सम्मान समारोह के लिए है, तो सबसे पहले उनको भी धन्यवाद। वो अपना प्रबंधन कीमती समय अपने बच्चों के लिए, उनके फ्यूचर के लिए, उनके आने वाले भविष्य के लिए निकाल कर लेकर आए, तो उनको मेरे तरफ से बहुत बहुत मतलब मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इसके लिए, और शुभकामना भी। जो जो बच्चे आज सेलेक्ट होने जा रही है, आज उनको जन्म मिल रहा है, एक स्टेज मिल रहा है, एक जीवन का पहला
जो लक्ष्य है वो पूरा हो रहा है, तो बहुत खुशी की बात है। तो सबसे पहले तो उन बहादुर लड़कियों के लिए, उन अंदर से उन सशक्त लड़कियों को जो इतना डेडिकेशन के साथ मुश्किल में से एग्जाम में 14, 15, 12 नंबर लाए हैं, तो उनके लिए सबसे पहले एक जोरदार ताली होना चाहिए। उनके साथ में जो गार्जियंस आए हैं उनको भी मैं शुभकामना करूँगा और बहुत आभार प्रकट करूँगा कि वो इतना कीमती समय लगे अपने बच्चों के लिए आए। और साथ में जो लोग भी सर और बच्चे स्टूडेंट हैं सर के, हालांकि ग्रुप पर डिस्कस क्लास मुझे लगता है कि ज्ञानेश्वर सर का बनाया हुआ कोई गाँव में ग्रुप सर्विस का इसमें योगदान है। और ज्ञानेश्वर सर का मेरी एक स्टूडेंट थी जब फिजिकल एग्जाम के दौरान एक आई थी स्टूडेंट मेरी रानी सिंह, शायद ज्ञानेश्वर सर होते तो मैं जानते उसको। रानी सिंह मेरी वहाँ के स्टूडेंट में चौथा 5वां रैंक है उनका, और वो सिपाही फॉर्म में सिपाही निकला उसका, और अच्छी दरोगा में भी उसका 120+ मार्क्स आता है। हमारे यहाँ एक लड़की है गोल्डी यादव, अभी 28 दरोगा का मेंस है, चल रहा है मेंस, आपको पता होना चाहिए, उसमें वो है दे रही है। 28 दरोगा में अगर 28 साइड पर नहीं हुआ आज तक से तैयारी करते हो तो ऑब्जेक्टिविटी ना पुराने वाले पे खत्म होने लगती है। आप वहाँ पे टास्क देते हैं, हमने ज्ञान मित्रों को बहुत इसलिए भेजा कि वहाँ जाएंगे तो ऑब्जेक्टिविटी रहेगा, लेकिन वो टास्क देता है बहुत जबरदस्त तरीके से, और टास्क पूरा नहीं कीजिएगा तो आपको पनिशमेंट भी देते, तो पनिशमेंट के लाज से आप उस ऑब्जेक्टिविटी पे ज्यादा ध्यान दीजिए। लेकिन होता क्या है ना कि जब आदमी ज्यादा तैयारी कर लेता है तो फिर विद्वान हो जाता है, तो सोचता है कि भाई ना पूछेगा, अरे कौन पूछेगा, है जैसे है पढ़ेगा, वो जैसे है पढ़ेगा, मैं इतना डरा क्या ही होगा, मतलब वो अब छाट बात शुरू कर देता है। और वो छाटने का रीजन है कि आप डॉक्टर नहीं रहे हैं, आपका दिमाग सजा रहा है, आप जो है बड़े हो रहे हैं, आपको ताकत नहीं है तो सब चीजों को लेके चल सकते। और ज्ञान मित्र जो सर है उनका मानना है कि हम कुछ नहीं छोड़ेंगे, हम कुछ नहीं छोड़ेंगे तो हमारा कुछ बच जाएगा, और ऐसा ही करके उनको रिजल्ट मिल जाए। टास्क करो, और टास्क कंप्लीट करना कौन करेगा, जो नया होगा, जो युवा होगा, जो 25 साल के अंदर का होगा, अब 30 साल प्लस होगा तक वो टास्क करेगा, वो तो दिमाग लगाएगा, और दिमाग लगाएगा तो क्लास में नहीं रहेगा, टेस्ट में से दूर रहेगा, तो वो पनिशमेंट है ना। तो हमारे भाई साहब भी इसी तरह से क्वालिटी मान ले रहे हैं, तो क्वालिटी वाले टेस्ट लगाएगा तो फिर से नहीं हो, हमारे यहाँ से 8 हो रिजल्ट हो गया। अब छोटा सा कुछ है कुछ क्षेत्र है, 8 हो गया फर्स्ट टाइम लोगों का फॉर्म भरा, अब वो 12 होगा, क्योंकि ग्रेजुएशन को डालने का तैयारी वहाँ नहीं करता है, वहाँ भी समस्या है तो भाई जिम्मेदारी है। मान लीजिए इंटर बाद हमारे पास आया है, ग्रेजुएशन चल रहा है, तैयारी कर लिया, ग्रेजुएशन 3 साल, मतलब बच्चा आ रहा है जा रहा है, कंसिडर कर रहा है, तो गार्जियन कहते हैं भाई घर की जिम्मेदारी, तो कुल मिला के 12 को लगता है 8 हो गया दरोगा प्रीलिम्स को, और हमको लगता है कि 8 को लेकर मैं 3 को लेकर शामिल हूँ, तो बड़ी बात है ना जी, छोटी बात नहीं है। वेलकम करेंगे सर का, सर का शुभ नाम राकेश कुमार सर, करबिया इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल सर, आइए सर, वेलकम, ताली सर के लिए, राकेश सर के लिए। आपके यहाँ एक हमारे मित्र गए हैं सर बीपीएससी टीचर से राजोखर नवादा के, और सर पता नहीं वो स्कूल कौन सा है, आइडिया नहीं है, नो आइडिया, लेकिन वो मेरे मित्र हैं, अभी बीपीएससी से हुआ है इस बार वाले में, तो करबिया से सर आए हैं इंदौर से, ठीक है, और लोग भी हैं तो सबको थोड़ा सा मैं सब लोग को सजा के मैं आपको यही कहूँगा, एक लास्ट बात, पुराने लोगों के लिए, नए बच्चे हैं उनको बहुत सारा मौका मिलेगा और वो समझता है, लेकिन पुराने बच्चों को एक बात मौका दूंगा कि आप ऑब्जेक्टिविटी को नहीं छोड़िएगा, अगर लाइफ में लिमिट लिस्ट लाना है, दरोगा जैसा एग्जाम, बीपीएससी